हाँ देखो, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई याद कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। दो वृत्त है, लेकिन दोनों वृत्त की जो केंद्र है वो केंद्र क्या है, एक ही केंद्र से दो वृत्त बने, ठीक है। तो दो वृत्त की त्रिज्या तेरी एक 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। तेरे अपन लेते हैं, मान लिया ये केंद्र बिंदु है, ठीक है, मान लिया एक केंद्र बिंदु है, 3 सेंटीमीटर का प्रकार रखा, प्रकार तो जानते हो रेडियट एंगल जिसको अपन बोलते हैं, प्रकार रखा यहाँ पे, और ये 3 सेंटीमीटर का अगर अपन एक वृत्त बनाया, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके एक वृत्त बनाया, फिर 5 सेंटीमीटर का चाप लिया, ठीक है, और फिर इस केंद्र बिंदु पर रखा, ये जो केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु पर रखने के बाद फिर अपन घुमाएंगे, मतलब कि आपको मान लेते हैं कि ये आपके 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। ये आपकी हो गई यहाँ से केंद्र बिंदु से जो है ये केंद्र बिंदु, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त की जो त्रिज्या ये आपकी कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई। अब उसने बोला है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई याद करो जिसको छोटे वृत्त स्पर्श करता हो। अब अपने को पता है कि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा को अपन व्यास बोलते हैं, और व्यास केंद्र को छोड़कर अन्यत्र गुजरने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। तो भैया ये केंद्र बिंदु केंद्र से जाएगी वो तो व्यास कहलाएगी, और व्यास का आधा अपने को पता है त्रिज्या होती है ना, व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या होती है। अब अपने पास ये आपका ये एक स्पर्श रेखा खींचते अपन, यहाँ से स्पर्श रेखा इधर खींचते हैं, और यहाँ से स्पर्श रेखा इधर खींचते हैं, इधर हो गई बात। अब हमको स्पर्श रेखा जो ये खींची है, ये स्पर्श रेखा जो हमने खींची है, इसकी लंबाई हमको पता करनी है। परंतु अगर मैं यहाँ से यहाँ मिलाऊं, बड़े वृत्त की त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, और छोटे वृत्त को मैं यहाँ मिला दूं तो ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी, होगी कि नहीं? तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बना हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये आपकी AB भुजा मान लेते हैं, जीवा को AB, और ये जो केंद्र बिंदु इसको अपन मान लेते हैं, और इस बिंदु जहाँ पे ये लंब है, इस भुजा को जहाँ पे मिल रही है, स्पर्श कर रही है, यहाँ पे लंब डाला है, इसको अपन मान लेते हैं P बिंदु। अब P बिंदु है तो ये AB पर P क्या OP भुजा जो है ये क्या आपकी लंब हो गई। अब देखो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या भैया, त्रिज्या यहाँ मिलाऊं एक ही बात, केंद्र से परिधि तक की जो मिलान होगा यहाँ से यहाँ तक का, वो आपकी त्रिज्या कहलाएगी। आई थी भैया और कुछ है इसमें। अब AB जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका व्यास मतलब जीवा है, सॉरी, और ये AB पर क्या है, OP आपका लंब है, और यहाँ पे आपका समकोण बन रहा है, मतलब ये बड़े वृत्त की त्रिज्या जिसकी लंबाई कितनी भैया 5 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर है छोटे वृत्त की त्रिज्या जिसकी लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गई बात। अब देखते हैं कि माना कि सकेंद्री वृत्तों का केंद्र बिंदु O है, ठीक है, दोनों का सकेंद्री वृत्तों का जो है केंद्र बिंदु वो क्या आपका वो अपन ने मान लिया। अब तब भुजा जीवा AB पर लंब है कौन, OP, क्लियर, और बड़े वृत्त की त्रिज्या जो आपके पास में OP बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, और छोटे वृत्त की त्रिज्या ये वाली यहाँ से यहाँ तक की OP बराबर कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब आपको ये समकोण त्रिभुज पता चल रहा है, तो समकोण त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक लेते हैं। अगर ये दोनों भुजा से इसका पता चल जाएगा तो जीवा का भी मान पता चल जाएगा, ये भी पूरी भुजा का, है ना। तब समकोण त्रिभुज OPB, अब OPB त्रिभुज जो ये वाला है, इसमें आपका ये जो भुजा है OB क्या है आपका समकोण त्रिभुज OPB में कर्ण है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय जो होती है आपकी, वो होती है आपकी OB यानी कि कर्ण का वर्ग प्लस OP यानी कि लंब का वर्ग प्लस PB यानी कि आधार का वर्ग। ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है। अब हमें जो पता है OB की वैल्यू पता है यानी कि 5 सेंटीमीटर, OP नहीं पता है, OP भी पता है, लंब है मतलब कि आपके पास 3 सेंटीमीटर। BP जो है इसका स्क्वायर अपने को क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना मतलब आधार निकालना है। 5 का वर्ग 25 बराबर 3 का वर्ग 9 बराबर BP का स्क्वायर। 9 इसकी वैल्यू निकालना है, 9 का हम क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, तो 25 माइनस 9 बराबर BP का वर्ग। 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 बचेंगे, है ना। तो 25 में से 9 गए तो 16 बराबर BP का स्क्वायर। इधर यहाँ पर कैसा लिख दो, BP का स्क्वायर बराबर 16, इसका स्क्वायर हटा दो तो इधर क्या लग जाएगा करनी, और करनी में वर्गमूल होता है, और 16 का वर्गमूल आपको पता होना चाहिए। 16 का वर्गमूल कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर होता होगा शायद। 16 का वर्ग 4 होता है, वर्गमूल 4 होता है और वर्ग तो 16 होता है, तो 16 का वर्गमूल कितना है 4 है। अब देखो हमें इस पूरी AB जीवा की लंबाई निकालना है, परंतु हमें पता चला यहाँ तक का, भैया ये यहाँ तक की दूरी हमको पता चल गई 4 सेंटीमीटर दूरी है। P से B तक की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर। यदि हम AB की दूरी निकालें तो इस दूरी को दुगना करते तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जीवा है और जीवा पे जो लंब डला है अर्ध हो गई, मतलब आधी इधर हो गई आधी इधर हो गई। तब जीवा AB की लंबाई AB बराबर 2 PB, और आपके पास 2 PB की वैल्यू कितनी है 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सेंटीमीटर जो है वो किसकी आ जाएगी, स्पर्श करती है उसकी लंबाई आ जाएगी। अतः बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है।